हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल पे फिर से एक बार। तो देखिए, आज हम लोग हमारी केमिस्ट्री का 10th क्लास की केमिस्ट्री का जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर था बेसिकली लाइट, उसे हमने कंप्लीट कर लिया विथ न्यूमेरिकल्स विथ कंसेप्ट्स एवरीथिंग। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? What is the meaning of chemical reaction? हम लोग जब भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम उसके नाम का मतलब समझते हैं। इसके नाम का मतलब क्या है? तो यहां जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन? इट इज द प्रोसेस in which new substances are formed. New substances are formed with new properties, with new chemical properties. देखिए, यहां मैंने लिखा है कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हमें नए सब्सटेंस मिले, वो भी किस साथ में? उसमें कुछ नई केमिकल प्रॉपर्टीज हो, नए रासायनिक गुणधर्मों के साथ में। इसका एग्जांपल अगर हम लोग लें, देखिए हमने लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। यहां हमें नया प्रॉपर्टी क्या मिल रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां सबसे पहला एलिमेंट है Mg, मैग्नीशियम। दिस इज नोन एज Mg। दिस इज ऑक्सीजन प्लस O बिकम्स MgO। देखिए, यहां सबसे पहले हम सीखेंगे कि इनमें इसे हमने केमिकल रिएक्शन क्यों नाम दिया, इसे हमने केमिकल रिएक्शन नाम ही क्यों दिया। देखिए, अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस क्या बने? नया सब्सटेंस, वो भी कैसे? विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब यहां जो पहले प्रॉपर्टीज देखो, Mg पहले है और O पहले है, इन्हें हम लोग नाम देंगे रिएक्टेंट्स। इन्हें हमने क्या नाम दिया? रिएक्टेंट्स नाम दिया। Mg की अलग प्रॉपर्टी है, O की अलग प्रॉपर्टी है। मतलब यहाँ पे Mg और O दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? ऑक्सीजन की बात करें, दोनों की अलग प्रॉपर्टीज हैं। अब हमने यहां क्या अपना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ठीक है। अब हमने यहां पे क्या बनाया है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां MgO की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, जो कि Mg और O दोनों से डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। पहली बात तो इनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी? डिफरेंट। मतलब यहां जो हमारी बात थी कि हमें यहां क्या मिलना चाहिए? एक नया सब्सटेंस मिले। तो यह कौन है? MgO। दिस इज अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी? नहीं होगी। तो आप लोग इसके फटाफट से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो। अब हम देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो हमने समझ ली क्या होती है। यहां पे नई प्रॉपर्टीज वाला नया सब्सटेंस बनना चाहिए, ये तो हमने इसका बेसिक मतलब समझ लिया। लेकिन अब हम देखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस होंगे, अब वो हम देखते हैं यहां से, ठीक है। तो चेंजेस ड्यूरिंग है केमिकल रिएक्शन, किसी भी एक रैंडम केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग कौन कौन से चेंजेस होते हैं, कौन कौन से चेंजेस यहां पे होंगे। तो हमने स्टार्ट किया चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले देखो, फर्स्टली केमिकल चेंज क्या होगा? सबसे पहला चेंज तो ये है कि इनमें नए सब्सटेंस बनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ, लेट मी रिफिल द इंक और चेंज द मार्कर। So the first one, that is rearrangement of what atoms take place. Rearrangement of atoms takes place. Rearrangement takes place. यहां क्या होगा? एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा। सेकेंड वन, ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स
old chemical bonds break to old chemical bonds break to formation of new chemical bonds. इट मीन्स अगर पहले किन्हीं भी दो सब्सटेंस के बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग है इनिशियली, मतलब रिएक्टेंट साइड में, तो वो बॉन्ड ब्रेक होंगे और वहां नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. देखो ये दो तो ठीक है, लेकिन अब जो सबसे मेन और थर्ड है, जो सबसे मेन है वो देखिए, वो कहता है कि मान लो हमने पहले MgO लिया, पहले हमने क्या लिया था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो वहां मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, लेकिन यहाँ पहला एलिमेंट Mg है, सेकेंड एलिमेंट O है, मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो कभी भी चेंज नहीं होंगे. ऐसा नहीं है कि Mg प्लस O बिकम्स N, यहाँ इन्होंने कोई थर्ड एलिमेंट का प्रोडक्शन कर दिया, ये बात सही नहीं है, ये गलत बात है ना. अगर हमने कोई दो एलिमेंट्स लिए हैं तो वो एलिमेंट सेम रहेंगे, वो एलिमेंट कभी भी किसी नए एलिमेंट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे. जो एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, वही एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड में होंगे. सो वी कैन राइट दिस दैट एटम ऑफ वन एलिमेंट don't change into atom of another एलिमेंट. देखिए हमने सबसे पहले सीखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सीख लिया था. और अब हमने क्या सीखा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंज होंगे, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन क्या क्या चेंजेस पॉसिबल है. जो सबसे फर्स्ट वन चेंज पॉसिबल है वो है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस. देखिए N2 प्लस H2 बिकम्स NH3. ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. यहां पहले कौन है, N2, फिर है H2, और अब इन्होंने क्या बना दिया, NH3. देखो N2 मींस यहां दो N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे दो कंसेक्यूटिव नाइट्रोजन के बीच में क्या है, यहां इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. यहां इसे एक बार इसे हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इसे हम अनबैलेंसी से ही समझ रहे हैं. यहां N2 है, इट मींस N ट्रिपल बॉन्ड N, पहले N के बीच में एक बॉन्डिंग है, H के बीच में एक बॉन्ड है. ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस. मतलब कि पहले N के पास N था, H के पास S था, अब क्या हो गया, इनका रीअरेंजमेंट हो गया. N के पास कौन आ गया, H आ गया. अब यहाँ N के पास में क्या हो गए, 3 H's आ गए, 1 2 3. तो यहाँ क्या पॉसिबल हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहले N के पास में N था, H का पड़ोसी S था, लेकिन यहाँ अब N के पड़ोसी 3 H है, 3 H आर नेबर्स ऑफ सिंगल N. इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हुआ है. ये आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब सेकंड वन देखो, ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक. बॉन्ड ब्रेक होंगे किसके लिए, नए बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए. देखिए यहाँ पे पहले N डबल बॉन्ड N था ना, अब ये N ट्रिपल बॉन्ड N टूटेगा, तो ये N प्लस N सेपरेट होंगे, और अब ये साथ में H बॉन्ड H था, ये भी टूट के H प्लस H होगा, और अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे. अब ये लोग, अब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, इस N ने 3 H रिएक्ट कर लिया, NH3 बन गया. ठीक है, तो अब देखो थर्ड, एटम ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू एटम ऑफ अदर एलिमेंट. देखो यहाँ पे पहले N और H ही था, और लास्ट में भी कौन है, N और H है. ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पे कोई सोडियम आ गया या फिर सिलिकॉन फास्फोरस कोई और एलिमेंट है, नहीं. जो एलिमेंट्स यहाँ इनिशियली प्रेजेंट थे रिएक्टेंट साइड में, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट साइड. जो एलिमेंट्स पहले कहाँ प्रेजेंट थे, रिएक्टेंट साइड में, वही एलिमेंट्स अब कहाँ प्रेजेंट है, प्रोडक्ट साइड में. प्रोडक्ट साइड में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो पहले किस तरफ थे, रिएक्टेंट साइड में थे. ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. इसका आप एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं ना. देखो अब मैं इसको रेस करता हूं. सो बेसिकली हमने यहां पे क्या समझ लिया कि कोई केमिकल रिएक्शन क्या होती है, और ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कौन कौन से चेंजेस पॉसिबल है, किस टाइप के चेंजेस यहाँ पे पॉसिबल है एक केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग, और साथ में ही केमिकल रिएक्शन क्या होती है. अब हम समझते हैं
केमिकल रिएक्शन के पार्ट्स, केमिकल रिएक्शन के पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सपोज दैट हमने एक केमिकल रिएक्शन ली, जो भी पहले ली थी, N2 प्लस 3H2 बिकम्स 2NH3। ये हमने एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे ली है, N2 प्लस 3H2 बिकम्स 2NH3। अब देखो, ये साइड इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट साइड। इसका बेसिकली नाम क्या होगा? रिएक्टेंट साइड। तो ये है रिएक्टेंट साइड। अब जहां ये NH3 का फॉर्मेशन हुआ है, ये साइड इसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट साइड। दिस इज नोन एज प्रोडक्ट साइड। इसे हम लोग क्या नाम देंगे? प्रोडक्ट साइड। और ये वाला होगा रिएक्टेंट साइड। तो यहां बेसिकली दो साइड हो गई। अब देखो, हम देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड क्या होती है। मतलब हमने समझ तो लिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, जहां पहले रिएक्शन नहीं हुई थी, बिफोर रिएक्शन, ये क्या है? बिफोर रिएक्शन वाला पार्ट। दिस इज अ पार्ट विच इज बिफोर रिएक्शन, एंड दिस इज आफ्टर, this is the part of after reaction, this is the part that is after reaction। ये कौन सा पार्ट है? आफ्टर रिएक्शन वाला पार्ट तो होगा प्रोडक्ट साइड वाला, और वहीं रिएक्टेंट साइड कौन सा पार्ट होगा? बिफोर रिएक्शन वाला पार्ट होगा रिएक्टेंट साइड। अब देखो, मैं आपको इसे फटाफट से डेफिनेशन बोलता हूं ना। द सब्सटेंसेज विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंसेज विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज सब्सटेंस रिएक्टेंट्स। वही बात करें किसकी? प्रोडक्ट की। वहां बात इसी करें प्रोडक्ट की, तो इसकी डेफिनेशन होगी द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन ए रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट्स। ये बेसिक बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, या हम वो पढ़ेंगे। देखिए, हम फिर से सेम एग्जांपल ले, N2 प्लस H2 बिकम्स 2NH3, या कुछ चेंज, चलो इसका कुछ चेंज करते हैं ना। अगर हमने मान लो कोई भी दूसरी रिएक्शन ली, Mg प्लस O2 बिकम्स MgO, Mg प्लस O2 बिकम्स MgO, वो भी कैसा? 2MgO। 2Mg प्लस O2 बिकम्स 2MgO। ये हमने लिया एक केमिकल रिएक्शन जिसमें Mg प्लस O2 ये तो है रिएक्टेंट साइड, वहीं 2MgO ये है प्रोडक्ट साइड। ये साइड हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें क्या क्या चेंज होगा। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी? कि यहां पे नई केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर्म हो। इट मींस रिएक्टेंट साइड की और प्रोडक्ट साइड की, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, इन दोनों साइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। मतलब रिएक्टेंट साइड में पहले अलग प्रॉपर्टी थी, वहीं प्रोडक्ट साइड में अब अलग प्रॉपर्टी है आफ्टर रिएक्शन होने के बाद में। देखते हैं कैसे। पहली बात, मैग्नीशियम जिस मान लो इनकी हमने मानी स्टेट सॉलिड है, O2 गैस में है और MgO ये मान लो सॉलिड में है। तो ये क्या है इनकी? ये इनकी फिजिकल स्टेट है। ये क्या है? दीज आर नोन एज फिजिकल स्टेट्स। इनकी फिजिकल स्टेट है, ये किस स्टेट में प्रेजेंट होगा? नेचर में। तो पहली बात तो क्या होगी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होंगे, जो एटम्स होंगे, उनकी फिजिकल स्टेट चेंज होगी। फिजिकल स्टेट चेंजेस। एक रिएक्टेंट में अलग फिजिकल स्टेट होगी और एक केमिकल में अलग फिजिकल स्टेट होगी। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या हो गया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की फिजिकल स्टेट्स चेंज होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, चेंज इन टेम्परेचर। देखो, एक तो क्या चेंज हो गया? फिजिकल स्टेट। अब अगला क्या चेंज हुआ है? टेम्परेचर। मतलब सपोज दैट ये हमने एक रिएक्शन ली, Mg प्लस O2 बिकम्स 2MgO। अब रिएक्शन मेनली ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर दो टाइप की होती है। सबसे पहली होगी एक्सोथर्मिक, दूसरी होगी एंडोथर्मिक।
एक होती है बेसिकली एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। तो रिएक्शंस मेनली टू टाइप की होगी, रिएक्शंस मेनली टू टाइप की होगी ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, कि जो टेम्परेचर मीन्स हीट, हीट किस तरफ इवॉल्व हो रही है या फॉर्म हो रही है, हीट किस तरफ बन रही है या निकल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम बात करेंगे किसी रिएक्शन की, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में उसका टेम्परेचर चेंज होगा, कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा, ये वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। ठीक है, अब देखो साथ में एक चीज और है, यहाँ है थर्ड चीज, इवेल्युएशन ऑफ गैस। यहाँ कौन बनेगी, कोई भी गैस फॉर्म हो सकती है, बेसिकली H2, O2, ये गैसेस है ना, ये सब मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस है। तो यहाँ क्या होगा, ऐसे गैसेस इवॉल्व होगी, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड किसी भी एक तरफ किसी न किसी गैस का इवोल्यूशन होगा, मतलब नई गैस का फॉर्मेशन होगा, वहां उसके फॉर्म में बबल्स निकल सकते हैं, जो भी वाटर पॉसिबिलिटीज है वो होगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मेनली गैस का इवोल्यूशन होगा। अगला साथ में क्या होगा, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम का पहले अलग कलर था, अच्छा मैग्नीशियम ये तो होता है व्हाइट पाउडर टाइप में, दिस इज नोन एज व्हाइट पाउडर, एंड मैग्नीशियम बेसिकली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिबन्स, मैग्नीशियम रिबन्स। तो इनके भी क्या है, कलर रिएक्टेंट साइड में अलग है और प्रोडक्ट साइड में इनका कलर अलग होगा। तो मेनली हमने भी देखो क्या देखा, सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमने क्या देखा, यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का फिजिकल स्टेट चेंज होगा, दोनों का टेम्परेचर चेंज होगा, दोनों का इसमें गैस इवॉल्व होगी, गैस इवोल्यूशन। और फिर हमने थर्ड देखा चेंज इन कलर, कि यहाँ पे मेनली क्या चेंज होगा, कलर चेंज होगा। और साथ में एक चीज है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा। देखो कैसे होगा, सपोज दैट हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, हमने एक बीकर को लिया, वहां हमने इसमें वाटर ऐड किया, ये हमने क्या ऐड किया यहाँ पे, दिस इज वाटर, ये हमने वाटर ऐड किया। अब हम ऊपर से इसमें क्या डाल रहे हैं, सैंड पार्टिकल्स, हमने यहाँ क्या डाले, सैंड पार्टिकल्स। मतलब सैंड या मिट्टी के जो पार्टिकल्स होंगे वो बेसिकली कभी भी पानी से डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। अगर देख लो, मान लो हमने लिया, उसमें ढंग से उसको स्टिर कर दिया, तो एक बार तो डिसॉल्व हो गए, पर जैसे हमने क्या किया, हमने उसको वापस से छोड़ दिया, मतलब हमने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे सैंड पार्टिकल जो इसका बॉटम पार्ट होगा, देखो ये बॉटम पार्ट है, यहाँ इकट्ठे होंगे, इस जगह क्या इकट्ठे होंगे, वो सैंड पार्टिकल्स, ये इस जगह इकट्ठे होंगे सैंड पार्टिकल्स बॉटम पार्ट में, और ये कभी भी क्या होंगे, इस वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो यहाँ मेनली देखो हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान रखना, सबसे पहले हमने पढ़ा कि चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों में क्या होगा, फिजिकल स्टेट चेंज होगी। अगला हमने पढ़ा गैस का इवोल्यूशन, कि या तो रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में एक नई गैस का इवोल्यूशन होगा, मतलब H2O2, H2O2 जो भी है ना, वट एवर द टाइप ऑफ गैस, वहां कुछ ना कुछ नई टाइप की गैस का फॉर्मेशन होगा। फिर अगला हमने पढ़ा कलर, रिएक्टेंट में जो सब्सटेंसेज है उनका कलर अलग होगा, वहीं जो सब्सटेंसेज कहाँ है, प्रोडक्ट में है, इनका कलर अलग होगा। यहाँ व्हाइट पाउडर है, यहाँ रिबन टाइप में है, वी कैन सी इजीली दिस थिंग, ठीक है। और लास्ट वन हमने क्या पढ़ा, पीपीटी, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। देखो इसको बना देते हैं ABCD एंड ई क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी या प्रेसिपिटेशन। तो ये हमने देख लिया कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस होंगे, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब हमने विजुलाइज कर लिया। तो आप लोग फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि अब हम आगे चलेंगे और अब हम आगे पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन की। बेसिकली केमिकल इक्वेशन होती क्या है ना, जो हम इधर से बात कर रहे हैं ना, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, तो हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो अब हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन को कंप्लीटली समझ लिया कि वो क्या होती है, क्या टाइप्स है उसके ना। अब हम क्या समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो बेसिकली केमिकल इक्वेशन क्या चीज है, ये सिर्फ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। दिस इज नॉन एज, दिस इज a method or way of representation, a way of representation of a chemical reaction, of a chemical
रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। मतलब जैसे मान लो हमने सिंबल लिया कोई भी एलिमेंट का, तो उस सिंबल की हेल्प से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए हम पे समझें कि पहले हमने दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दे कंबाइंस टू फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर किसका फॉर्मेशन किया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो बेसिकली ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमें इस रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। यहाँ हमें इसके सिंबल्स चाहिए, अगर हम सिंबल्स की हेल्प से इसे रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगी, इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। देखिए मैग्नीशियम का सिंबल होगा Mg प्लस ऑक्सीजन का सिंबल होगा O2 और ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका सिंबल होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है, ये हम इसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन, कि दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। यहाँ हम मेनली किस पे डिपेंडेंट है, सिंबल्स पे, कि जब जब भी हम क्या यूज करेंगे, सिंबल्स यूज करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, केमिकल इक्वेशन। आप लोग इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। और हमारा अगला टॉपिक होगा वर्ड इक्वेशन। अगला टॉपिक क्या होगा, वर्ड इक्वेशन। अभी हमने क्या समझा, केमिकल इक्वेशन, अब अगला क्या होगा, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन में कुछ नहीं है, देखो यही क्या है, वर्ड इक्वेशन, ये रही, दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। इसे हम क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन, कि जो हमने रिएक्शन अभी किसी फॉर्म में प्रेजेंट की है वो कैसे हो, वो इंग्लिश के लेटर्स में हो, अल्फाबेट्स में हो, उसे हम लोग क्या कह देंगे, वर्ड इक्वेशन। वहीं वो किस फॉर्म में हो, सिंबल्स के फॉर्म में, इसे हम क्या कह देंगे, केमिकल इक्वेशन। इसे हम लोग नाम देंगे केमिकल इक्वेशन। सो आई होप कि आपको वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मैं इसको फटाफट से इरेज करता हूं, लेट मी इरेज दिस। तो ये थे हमारे केमिकल रिएक्शन के बिल्कुल बेसिक्स, दीज आर द बेसिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वर्ड इक्वेशन, ये सब क्या होते हैं, ये सब आई होप आपको सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखो हम आगे चलते हैं। अब हम क्या समझेंगे कि जो इक्वेशन है वो इंफॉर्मेटिव कैसे हो, हाउ टू बिकम ए केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। कोई भी रिएक्शन ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे हो, कि हम लोग कैसे एक केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यही सीखते हैं, ठीक है। तो पहले तो क्या होगा, बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वहां उन दोनों तरफ कुछ एलिमेंट्स होंगे, कुछ एटम्स होंगे, तो हम लोग क्या करें, उन एटम्स या उन एलिमेंट्स का जो फिजिकल स्टेट की, हाँ ये सॉलिड है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये गैस में है, सपोज दैट दिस इज नोन एज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, इनकी ये फॉर्म्स हम शो करें कि हाँ सोडियम होगा सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन होगा लिक्विड, ऑक्सीजन होगा गैस के फॉर्म में, वाटर होगा लिक्विड के फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 वगैरह गैस वगैरह है ना, ये Br2 गैस हो गया, O2 गैस हो गई, लिक्विड हो गया वाटर, वहीं सॉलिड हो गया सोडियम, मैग्नीशियम। तो ऐसे हम लोग क्या करें, इनका रिप्रेजेंट करें कि ये चीज, ये एलिमेंट है, इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो उसे हम लोग क्या कह देंगे कि हम इस तरीके से, सबसे पहला तरीका है ये कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएं। अब सेकंड हम देखते हैं ना, सेकंड वे, कि हम लोग यहाँ क्या शो करें, बाय शोविंग द, या फिर शोइंग द हीट चेंजेस। सपोज दैट हमने रिएक्शन की, Mg प्लस O2 बिकम्स MgO, Mg प्लस O2 बिकम MgO, इसको हमने हीट किया तो यहाँ हीट का सिंबल लगा दो, या मान लो यहाँ कहीं हीट मिलती है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ हीट लगा दो कि हमें रिएक्टेंट साइड में हीट मिल रही है,
या प्रोडक्ट साइड में हीट मिल रही है, या फिर उसे हम लोग उसे गर्म कर रहे हैं ना। ये जो 2-3 तरीके हैं मेथड्स, इसे अगर हम यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव होगी। उसमें लगेगा कि यहाँ कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये भी एक तरीका है किस चीज़ को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव वे में रिप्रेजेंट करने का। 2 मेथड हो गए। फर्स्ट मेथड क्या था कि हम लोग यहाँ इसकी फिजिकल स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है, वो शो करें। दूसरा क्या था, सेकंड वन इज दैट हाउ टू शो द चेंज दैट बेसिकली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन फॉर अ हीट चेंज, फॉर अ हीट, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर चेंज जो हो रहा है वो किस वे में हो रहा है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इसे हमने हीट किया है या यहाँ पर हीट हमें इवॉल्व हुआ है, मिला है। वो 2 तरीके हो गए, ठीक है। और तीसरा है वो कंडीशंस, बाय शोइंग द कंडीशंस, कि ये रिएक्शन किस कंडीशन में हुई है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, कितने केल्विन पे, ये सब अगर हम शो कर दें कि बेसिकली ये रिएक्शन इतने टेम्परेचर पे, देखो सपोज दैट ये वाटर है, H2O है, ठीक है, ये लिक्विड है, ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, आइस में, ये कन्वर्ट होगा आइस में। बेसिकली ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है, दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज। बट मैं आपको फिजिकल चेंज की हेल्प से क्या समझा रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन। अब लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें, आइस में, कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ हम ये शो कर दें कि कितने सेंटीग्रेड पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेंज हो रहा है। और दूसरा इसका हम देखते हैं प्रेशर, ये होगा 1 atm पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इसका प्रेशर है कि इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रही है। तो इसे हम कहते हैं बाय शोइंग द कंडीशंस इन विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, मतलब वो रिएक्शन जिस कंडीशन में हो रही है हम वो कंडीशन भी साथ में शो कर दें कि ये रिएक्शन है भैया और ये इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे हो रही है। तो इससे क्या होगा, वो रिएक्शन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी, ठीक है। तो ये हमने क्या सीख लिया, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे हम लोग मोर इन्फॉर्मेटिव शो कर सकते हैं। तो देखो अब मैं आपको 2 बार नाम ले चुका एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का, तो आज हम लोग ये और समझते साथ में कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होती है बेसिकली। फिर हमारा ये लेक्चर आज का जो फर्स्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो तो मैं इसको फटाफट से इरेज करता हूं। हमने 2 या 3 बार बात कर ली टेम्परेचर की, तो हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि इन दोनों का क्या मीनिंग है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, वो सब हम समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक, द सेकेंड वन दैट इज एंडोथर्मिक। द फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक, सेकेंड वन इज एंडोथर्मिक। एक्सो मीन्स, देखो एक्सो मीन्स क्या होता है, बाहर, एक्सो मीन्स बाहर, एंडो मीन्स इनसाइड। इसको हम बोलते हैं अंदर की तरफ, इसको हम बोलते हैं बाहर की तरफ, ऐसे आप समझ लो इसको ना, सिर्फ हमारा कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। वैसे एक्सो मीन्स बाहर ही होता है, एंडो मीन्स अंदर होता है, ठीक है। आउटसाइड, अब देखना आउटसाइड को हम लोग यहाँ क्या माने, प्रोडक्ट साइड, इसको हम लोग क्या माने, प्रोडक्ट। ये सपोज दैट रिएक्टेंट साइड है और ये मान लो प्रोडक्ट साइड, यही तो होता है, मान लो क्या यही होता है ना, कि बिफोर रिएक्शन क्या होती है, रिएक्टेंट साइड, और आफ्टर रिएक्शन क्या होती है, प्रोडक्ट साइड। तो इसे हमने बोल दिया कि ये है आउटसाइड, ये क्या है, आउटसाइड, बाहर की तरफ है ना। और इसको हमने बोल दिया इनसाइड, कि रिएक्शन कहाँ हो रही है, किसी वेसल के अंदर। ये वेसल मान लो, टेस्ट ट्यूब मान लो, इसके अंदर क्या हो रही है, रिएक्शन इस वेसल के अंदर हो रही है। तो इसे हमने नाम दिया रिएक्टेंट, जो होगा वो होगा इनसाइड, और जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आउटसाइड। ये हमने सिर्फ अज्यूम किया है हमारा कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो अब देखो एक्सोथर्मिक, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे क्या होगी, हीट का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन ऑफ हीट। या फिर इवोल्यूशन ऑफ हीट, इसको क्या कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ हीट, और इवोल्यूशन ऑफ हीट यहाँ पे होगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, लेकिन किस साइड में, प्रोडक्ट साइड में। किस साइड में, प्रोडक्ट साइड में। यहां हीट किस तरफ बनेगी, प्रोडक्ट साइड, मतलब हीट बाहर निकल रही है। मान लो हमने क्या किया, Mg+O2, सिर्फ अज्यूम करना है, बिकम्स 2MgO, यहाँ पे हमने प्लस हीट लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने Mg और O2 की रिएक्शन करवाई, जब हमने क्या करवाया, Mg और O2 की हमने रिएक्शन करवाई, तो हमें साथ में हीट मिली, हमें साथ में क्या मिल रही है, हीट मिल रही है विद द हेल्प ऑफ MgO। MgO के साथ में क्या मिल रहा है, हीट। तो ये कैसी रिएक्शन होगी, दिस इज नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ये होगी एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें एनर्जी जो ना हीट है वो कहाँ मिल रही है, दैट इज बेसिकली गेनिंग टूवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, वो हमें मिल रही है प्रोडक्ट की साइड में, तो इसे हमने कह दिया एक्सोथर्मिक। अगर यूँ मानो कि यहाँ हमें हीट ना मिल के इसे हमें गर्म करना पड़ता, इसे हमें प्लस हीट देना पड़ता, कि पहले इनके बॉन्ड टूटते O2 के, उसमें हमें इसको हीट देना होगा, तो ये कैसी रिएक्शन होगी, फिर ये होगी एंडोथर्मिक। फिर ये कैसी होगी, ये होगी एंडोथर्मिक। तो यहाँ हम लिखेंगे हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब। यहाँ हीट क्या हो रही है, यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो गया सबसे पहला डिफरेंस कि यहाँ हीट एब्जॉर्ब होती है, यहाँ हीट का इवोल्यूशन होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसे हम कहाँ शो करते हैं, प्रोडक्ट साइड में। इसे हम कहाँ शो करेंगे, रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में इसे हम शो करते हैं। किसे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम प्लस हीट का साइन है ना, जैसे मान लो रिप्रेजेंटेड बाय प्लस हीट इन प्रोडक्ट साइड, इसे हम लोग कहाँ शो करते हैं, प्रोडक्ट साइड में। और यहाँ रिप्रेजेंटेड बाय प्लस हीट साइन इन रिएक्टेंट साइड, इसे हम लोग कहाँ शो करेंगे, रिएक्टेंट साइड में। तो देखिए बेसिकली आई थिंक कि हमने आज जो मेन तो है ना, हमारा जो बेसिक जो कंसेप्ट है कि हमें इस चैप्टर को समझने के लिए क्या क्या बेसिक नॉलेज चाहिए, वो हमने सीख लिया, ठीक है। तो अब हम अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कंपाउंड्स कैसे बनते हैं ना, कि जैसे हमने कहा था ना आपको कि Mg+O बिकम्स 2MgO, तो यहाँ ये 2MgO कैसे बना, आगे हम ये सीखने वाले हैं। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहली बात आपको 1 to 20 जो एलिमेंट्स हैं हमारे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये आपको याद होने चाहिए। साथ में आपको इनकी वैलेंसीज फाइंड आउट करना है चाहिए कि हाँ इसकी वैलेंसी क्या होगी, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, -1 है, हीलियम की 0 क्यों है, आपको ये बताओ। पहली बात तो क्या पता हो, एलिमेंट्स 1 to 20, 1 से 20 तक पूरे एलिमेंट्स विथ सिंबल्स, विथ नेम, विथ एटॉमिक नंबर, फिर बाद में विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी, हमें यहाँ पे वैलेंसी भी फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, ठीक है। सो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।